మల్కాజిరి రాష్ట్రీయ వంచిత్ పార్టీ నూతన రాష్ట్ర కార్యాలయం మల్కాజిరిలో ప్రారంభించారు. పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు సుశీల్ కుమార్ యాదవ్ విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రీయ వంచిత్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు సుశీల్ కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ దేశంలో విద్య, వైద్యం అందరికీ ఉచితంగా అందాలనే ఉద్దేశంతోనే రాష్ట్రీయ వంచిత్ పార్టీ ఆవిర్భవించిందని తెలిపారు. దేశంలోని ప్రజలందరికీ కడుపు నిండా ఆహారం దొరకాలనేదే పార్టీ ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిపారు. రానున్న ఎన్నికల్లో తెలంగాణలోని 119 స్థానాల్లో పోటీ చేయబోతుందని, ఇతర పార్టీల నుంచి వలస వచ్చే నాయకులకు ఈ పార్టీలో స్థానం ఉండదని, కేవలం బలహీన వర్గాల ప్రజలకే ఇందులో పోటీ చేసే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. संतोष जी आइए प्लीज 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 थोड़ा ख्याल ऑफ कर लें आप लोग, जो लोग फ़ोन इनके पास है, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे कहीं भी, और आपको कभी भी नज़रअंदाज होने नहीं देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप लोग खबरें लेते हैं, आपको गवर्नमेंट से सिक्योरिटी और इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय वंचित पार्टी 2 लाख का इंश्योरेंस आप पत्रकारों को देगी। ये बोलना नहीं है, हम लोग बोलने में विश्वास नहीं करते, अमल में लाते हैं। और हमने जो भी आपको मैनिफेस्टो अपना दिया है उसमें से एक भी चीज़ आपको लगती है कि 5 साल में हम पूरा नहीं कर पाए तो हम आपकी हर बात मानने को तैयार रहेंगे। हमारा एक ही मानना है कि पार्टी का वंचित ही दलित है। वंचित ही दलित का मतलब ये होता है जिसके पास साधन नहीं है, जिसके चूल्हे बुझे हैं, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिनको मिल रहा उनका बंद हो जाना चाहिए। जिनको मिल रहा तो वो आप दे रहे हैं, लेकिन सरकारें बोलती है कि भाई हम लोकसभा में पारित कर देते हैं, राज्यसभा में नहीं हो पाता है। अब तो पूरा बहुमत दोनों आपके पास है, अब तो आपकी नीयत पे भरोसा होना चाहिए। राष्ट्रीय वंचित पार्टी का ऑफिशियली स्टेट ऑफिस ये 16th है, 17th अभी एपी में ओपन होने वाला, 10 डेज में वो ओपन हो जाएगा। दूसरी बात है कि हम पूरे 17 राज्यों में पूरी सीटों पर लोकसभा का अपने प्रत्याशी उतारेंगे, पूरी सीटों पर। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, भाई तेलंगाना में ऑलरेडी टीआरएस है, बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर आपकी क्या ज़रूरत है? आप बोल दो, हम वापस चले जाते हैं। अगर आप उनसे सेटिस्फाई हो तो हमारी ज़रूरत नहीं है। आप सेटिस्फाई नहीं हो, इसलिए राष्ट्रीय वंचित पार्टी आई है। राष्ट्रीय वंचित पार्टी का एक ही मुद्दा है कि आम आदमी के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। आम आदमी को सत्ता सौंपने के लिए राष्ट्रीय वंचित पार्टी राजनीति में आई है। हमारा प्रत्याशी व्यापारी ब्रीफकेस वाला नहीं होगा। आप बोलते हैं कि साहब रोजगार नहीं है, आप पढ़े लिखे बेरोजगार को लाइए, हम उसे एमएलए बनाते हैं। उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि अपने जो भाई अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए आप संघर्ष करो। हमारी पार्टी से टिकट लाने के लिए आपको दिल्ली फोन करने की जरूरत नहीं होगी। मल्काजगिरी का जो हमारी कमेटी है वो तय करेगी। हमें अगर स्मृति ईरानी को यहाँ उतारना पड़ेगा तो मल्काजगिरी को स्मृति ईरानी पैदा करना पड़ेगा। करते हैं, राष्ट्रीय वंचित पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करेगी। और तेलंगाना में 119 सीटें हैं, 119 सीटें, और राष्ट्रीय वंचित पार्टी कैपेबल है, अपने दम पे पूरे 119 कैंडिडेट उतारेगी। हमें किसी के साथ हमें समर्थन चाहिए उन गरीब बेरोजगारों का जिनको लोगों ने छला है। आप बताइए, बोलते बड़ी बड़ी पार्टियों के पास वोट बैंक है। अरे वही वोट बैंक का तो कोरोना में ये हाल हुआ, मीलों चल रहे हैं पैदल अपने परिवार के साथ, कोई नहीं देख रहा है। हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है।
उन तमाम लोगों से बोलता हूं जो आप छला हुआ महसूस करते हैं, आइए मेरे सामने, अपने समाज की, अपने शहर की जिम्मेदारी लीजिए। मैं एमएलए की टिकट देता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट देता हूं। इसके लिए आपको कहीं भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है और किसी नेता के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है, देश में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। आप मेरे मुंह से, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपके कैमरे आपकी आंखों में ज़्यादा दम है, लेकिन मेरे चश्मे में कम पावर नहीं है। ये चश्मे में वो पावर है, जब मैं चश्मा पहनता हूं तो मुझे सिर्फ बुझा हुआ चूल्हा दिखता है, मैं उसकी तरफ चलता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं देश के सारे बुझे चूल्हे को जला दूंगा, कोई नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए। हम तेलंगाना में पूरी 119 सीटों पर जाएंगे। हमारे पास कांग्रेस भी हमारा दोस्त है, भाजपा भी हमारा दोस्त है, जगन भी हमारा मित्र है। ऐसा नहीं, हम किसी का विरोध करने नहीं आए हैं भाई, एक दूसरे की टांग खींचने नहीं आए। हम क्या करना चाहते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर तेलंगाना अनुमति देगा तो हम सरकार चलाएंगे, 2023 में पावर में आके चलाएंगे। अनुमति नहीं देता है तो पछताएगा, फिर बोलेगा 5 साल इंतजार करो। आप क्या बोलते हैं कि भाई नेता 5 साल जीतने के बाद आता नहीं है, क्यों आएगा बताओ मुझे? जब तुम 2 दिन में सेट हो जाते हो तो 5 साल क्यों बर्बाद करेगा? अरे जिस दिन में आप 2 दिन में सेट होना बंद कर दोगे, हिंदुस्तान सेट हो जाएगा। तो लोगों ने बोला आपकी जाति क्या है? मेरी एक ही जाति है, मैं और मेरा भारत। ये हमारा वंचित हर जाति में भारी संख्या में है और हमें उम्मीद है। और तेलंगाना में हमारे जो सहयोगी हैं, ये संतोष जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, ये अशोक जी हमारे सेक्रेटरी हैं, मतलब हमारे सेक्रेटरी में राष्ट्रीय वंचित पार्टी के सेक्रेटरी स्टेट लेवल के, ये वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, और ये प्रकाश यादव जी हमारे सीनियर एडवाइज़र हैं। और हो सकता है कि इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी